अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशराइज़ किया यूरोपियन यूनियन को और यूरोपियन यूनियन ने प्रेशर डालकर सऊदीया और इराक से तेल की सप्लाई बंद करवाई, जो वो भारत को तेल सप्लाई करते थे। उसके बाद एक नया मुद्दा सामने आ रहा है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट कॉल किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को और ये ऑफ़र दी है कि आप रशिया और यूक्रेन में पीस मेंटेन कर दें, वॉर रुकवा दें। इसके बदले में अगर आप ये काम करते हैं तो इसके बदले में यूरोपियन यूनियन और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्द हो जाएगा। इसी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा डेलीगेशन भी भारत आएगा और नेक्स्ट ईयर यूरोपियन यूनियन और इंडिया की एक समिट भी की जाएगी। अब यहाँ पर बात हम ये करने वाले हैं, क्या इस कदम से इंडिया और रशिया के टाइज लड़खड़ा सकते हैं या फिर ख़राब हो सकते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अभी सिर्फ एक ही फ़ेज़ थी टैरिफ की, इंडिया पर मज़ीद फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 टैरिफ लगना बाकी है। अब इंडिया के पास क्या चारा बचता है, इंडिया क्या पॉलिसी अपनाएगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो 50% टैरिफ ऑलरेडी इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर लगा हुआ है। यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ी मार्केट है जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो भारत की इस वक्त पॉलिसी क्या होने वाली है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी सेम वही बात कर रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप करता था जब 18वीं सैंक्शन लगाई यूरोपियन यूनियन ने। वो ये थी कि रशिया से ख़रीदा गया तेल किसी भी किस्म की या कोई भी एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन में दाखिल नहीं होगी। तो क्या कहेगी पाकिस्तान की अवाम? इस पूरे मुद्दे को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ। इस वक्त इंडिया जो है वो चाइना और रशिया के ब्लॉक में जाएगा या फिर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के ब्लॉक में जाएगा? और क्या ये पॉलिसी भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक ट्रैप है? भारत की फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्ट चैलेंज किया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखें, ऑयल जो वहाँ से वो लोग ट्रेड करवा के ला रहे हैं, पहले तो उनको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि उनका नुकसान हो। उनको क्या लगे यूक्रेन के साथ रशिया का क्या जंग के मामला चले या ना चले, उन्होंने तो अपना फ़ायदा देखना है ना। इसकी वजह से वो लोग, क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रेड वो लोग मतलब कभी भी नहीं चाहेंगे कि जंग रुके। तो इंडिया तो बड़ा कहता है कि हम लोग जो है वो पीस की बात करते हैं, रशिया और यूक्रेन में सीज़ फायर की बात करते हैं, लेकिन हम करते वही हैं जो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिट दे। देखें, इंडिया कैसे चाहेगा, क्योंकि जब उसको फ़ायदा ही नहीं हासिल होगा तो वो क्यों करेगा। और हमेशा से वो यही तो करता आया है। अब यहाँ पे जो हमारे पास फ्लड के इश्यूज़ आए हैं पाकिस्तान में, इसकी कॉज भी तो इंडिया ही है। पहले 3-4 महीने पानी बंद किया, वेपनाइजेशन की, और अब जाके इन्होंने एकदम से जब पानी खोला है तो इसके बाद यहाँ पे फ्लड के सूरत हाल आ गई हैं। बट वो तो कहते हैं हमारे डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं, कैपेसिटी भी होती है। क्यों बंद किया था? पहले क्यों बंद किया था पानी, अगर डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं? हाँ, पहले पानी बंद कर दिया था, वो ये कहकर कि ये कश्मीर में आतंक फैलाते हैं, ये कहते हैं। आप इंडियन न्यूज़ को यूट्यूब पे जाके देखें, वहाँ पे वो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान को डुबा दिया और हम पानी भेजेंगे। मतलब क्या मतलब, उनका मीडिया भी ऐसे ही कह रहा है। अच्छा, ये बताएं, यूरोपियन यूनियन ने पहले ट्रंप के कहने पर सऊदी और इराक को मना किया कि आप इंडिया को ऑयल ना दें। प्रेशराइज होकर उन्होंने कहा कि हम इंडिया को ऑयल की सप्लाई रोक रहे हैं। अब वही यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वो मोदी को कॉल करके कह रहे हैं कि आप रशिया और यूक्रेन की वॉर में सीज़ फायर करवा सकते हैं। तो ये बताएं कि वो बात तो वही कर रहे हैं जो ट्रंप कर रहा है, चाहे वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। इसके बदले वो कह रहे हैं हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, इस वक्त हमें आपकी ज़रूरत है सीज़ फायर के लिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई डिप्लोमेटिक ट्रैप है इंडिया के लिए? आप क्या कहोगे इस पूरे सूरत हाल को? देखिए, इंडिया इतना भी पागल नहीं है, बगैर सोचे समझे कोई भी फैसला कर ले। और उसको पता है कि कोई अगर डिप्लोमेटिक ट्रैप होगा तो उसमें क्यों फंसना चाहेगा, इसलिए तो वो लोग ये सीज़ फायर नहीं करना चाह रहे। और इसके अलावा मतलब क्योंकि अब पिछले जो हमारे पास पाक वर्सेस इंडिया की वॉर आई थी, इसमें ट्रंप ने बेसिकली पाकिस्तान का ज़्यादा साथ दिया था। इसकी वजह से भी इंडिया थोड़ा सा उसके खिलाफ हो गया है, क्योंकि रशिया और इंडिया एक साइड पे थे, पाकिस्तान के साथ अगर वो फ्रंट फेस पे, तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका मिल गया था ना कि हम सीज़ फायर करा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के दरमियान। तो अब आपको क्या लगता है कि देखिए इस वक्त टैरिफ भी लगा हुआ है इंडियन एक्सपोर्ट्स पर, और यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ी मार्केट है जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो क्या लगता है आपको कि यूरोपियन यूनियन की बात मानेगा इंडिया? और अगर इस तरह होता है तो फिर रशिया के साथ उनके ताल्लुकात सेम वैसे ही रहेंगे या फिर वो ख़राब हो सकते हैं? क्योंकि इंडिया कहता है कि हमारी डिप्लोमेटिक विन नहीं होती है हमेशा। तो आप क्या देखती हो? देखिए, बेसिकली पीछे से हम देखते आ रहे हैं 200 से 300 ईयर्स अगो, बिफोर लाइक वर्ल्ड वॉर्स में रशिया और अमेरिका हमेशा खिलाफ रहे हैं। अब अगर इंडिया अमेरिका की बात मानेगा तो फिर रशिया के साथ उसकी खुली जंग हो जाएगी। फिर दोबारा वो क्यों ट्रेड करेंगे जब वो अमेरिका के साथ मिल जाएंगे या उनकी बात मानना शुरू कर देंगे या वो सीज़ फायर कर देंगे? क्योंकि बेसिकली यूक्रेन को भी तो अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा है ना। हाँ, यूक्रेन को वैसे सपोर्ट है अमेरिका की।
तो बस यही वजूहत हैं, कभी भी इंडिया नहीं मानेगा। तो आप कह रहे हो कि इंडिया यूक्रेन, वैसे उनकी दोनों कंट्रीज़ के साथ है तो सही, लेकिन कह रहे हो कि नहीं मानेगा वो। जब दो पार्टीज़ एक साथ मिल जाती है फिर वो किसी और पार्टी को क्यों सपोर्ट करेंगे? पहले वाले ताल्लुकात क्यों ख़राब करेगा इंडिया अपने रशिया के साथ? तो वो इसलिए अमेरिका, अगर वो अमेरिका की बात मान के सीज़ फायर कर भी देता है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, लेकिन रशिया तो फिर यही समझेगा ना कि उसने अमेरिका का साथ दिया है, हमारे साथ नहीं दिया, इसलिए इंडिया रशिया के साथ ही देगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमेरिका ये भी कह रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी सैंक्शन 2, सैंक्शन 3, यानी अभी तो और टैरिफ लगने हैं इंडिया पर। तो क्या इंडिया ये अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि इंडिया की अगर हम अमेरिका के साथ देखें तो डिफेंस डील भी है, टेक्नोलॉजी डील भी है, एनर्जी के सेक्टर में भी उनके साथ डील्स हैं उनकी। तो अगर जो इक्विपमेंट्स है, डिफेंसिव इक्विपमेंट्स हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स अगर अमेरिका ने रोक लिए तो फिर भारत के पास क्या ऑप्शन होगी? आपको क्या लगता है कि अगर और टैरिफ लगते हैं तो फिर क्या उनको यूरोपियन यूनियन की बात माननी पड़ेगी या नहीं? वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी से अगर कभी भी पूछ लिया जाए रशिया और यूक्रेन की वॉर का, तो वो कहते हैं कि हम पीस लवर हैं, हम लोगों की यूक्रेन के साथ भी यस है और रशिया के साथ भी यस है, और हम दोनों को ही समझाते हैं कि ये जो एरा है वो कोल्ड वॉर का है, वो वॉर का, जंगों का एरा नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि इंडिया मुंह पे तो कुछ और कहता है लेकिन पीछे से कुछ और कहता है। टू फेस पर लाइक कंट्री है वो, और ऊपर से आप मोदी की बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और जहाँ तक आप कह रही हैं कि अगर अमेरिका के साथ फोर सपोज ट्रेड रुक जाती है, जैसे चाइना ने की है अमेरिका के साथ जब रुकी थी, चाइना ने अपनी इकॉनमी रेस करने के लिए यूट्यूब और सोशल मीडियाज़ का प्लेटफॉर्म्स वगैरह यूज़ किए हैं, सारे ब्रांड्स को एक्सपोज किया कि यहाँ से बन के जाती हैं, वहाँ जाके एक्सपेंसिव डॉलर्स में बिकती हैं महंगी चीज़ें। अब अगर ये लोग अपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब भी करते हैं लेकिन ये रशिया के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया भी क्योंकि वेपनाइजेशन करता है, उधर से भी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। डिफेंसिव इक्विपमेंट्स तो रशिया के साथ, रशिया से भी लेते हैं वो। तो आपको भी लगता है जिस तरह से ट्रम्प कह रहा है कि इंडिया जो है वो इनडायरेक्टली रशिया और यूक्रेन की वॉर को सपोर्ट कर रहा है, रशिया से तेल ले लेकर, जिस तरह से अमेरिका कह रहा है कि आप बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको भी ये लगता है? जो सूरत हाल देखने को आती है उसमें तो यही लगता है ना कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है रशिया को, और वो इसीलिए भी क्या नाम है ट्रेडिंग वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज़्यादा पार्ट लेता है ना कि रशिया को भी फ़ायदा हो, फिर उससे वो वेपनाइजेशन करें और उसके बाद यूक्रेन और उसकी जंग ना रुके, क्योंकि यूक्रेन तो छोटा सा खिता है, इंडिया को क्या लगे वो आज़ाद हो या ना हो, जैसे कश्मीर का है। तो कश्मीर वो कहते हैं हमारा टू टंग है, और यूक्रेन और रशिया का कहते हैं कि हम वसुदेव कुटुंबकम, हम तो पूरी दुनिया को अपनी फैमिली समझते हैं। देखें, वहाँ की आवाम थोड़ी कहती है कि हम इंडियंस हैं, वहाँ की आवाम ना कहती है हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ने ना इस बेचारे खिते को ना बहुत जुल्म किया है एक हिसाब से। कश्मीरी इनके ऊपर लाइक ना पाकिस्तान स्टैंड ले रहा है। लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ यूएन में भुट्टो गया था जिसने ना एक पावरफुल स्पीच दी थी, उसके बाद मैंने नहीं देखा कोई भी। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में तो बार बार मुद्दा चलता है कश्मीर का, बार बार बात होती है। हमारे अगर ऑफिशियल्स की बात करें, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी मौका मिले तो पहला मुद्दा ही कश्मीर का उठाया जाता है। मेरी बात सुने, आप वहाँ पे जाके देखें कि ये बोलते कैसे हैं। लास्ट इमरान खान वाला एब्सोल्युटली नॉट बहुत फेमस हो गया, उसके बाद आप जाके सारी शहबाज शरीफ की देखें, बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर, वो स्पीच कैसे देता है, वो डर से हमें की स्पीच देते हैं, वो लाइक वॉलंटरली नहीं कहता कि हाँ, अपना मतलब मोटिव रेज करना चाहिए ना कि हमारे ये हकूक़ हैं या इस खुदे को ये सब कुछ प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन वो बस ना एक कॉन्ट्रोवर्सी बनाई हुई है और बस इसको ना ये लोग चलाते रहेंगे। तो इस वक्त यानी अपना मतलब निकलवाने की यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया के चापलूसी कर रहा है, आप कह रही हो? इसकी एक और वजह ये भी है कि उनको ज़रूरत है कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनको ज़रूरत है इंडिया की। एक हिसाब से इंडिया भी एक छोटी इकॉनमी नहीं है, बड़ी बन रही है, अंडर डेवलपमेंट ज़रूर है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है वो आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इसके अलावा मेजर वही इशू आ जाता है यूक्रेन की फॉरेन पॉलिसी के लिए। एक आपको क्या लगता है कि चैलेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्योंकि रशिया अब कोशिश कर रहा है कि इंडिया और चाइना के साथ ब्लॉक बनाया जाए और ईस्टर्न ब्लॉक में जो है हम तीनों नज़र आए। वेस्ट के बहुत खिलाफ है जिसमें यूरोपियन यूनियन और यूएस भी शामिल है, तो आपको क्या लगता है? आई डोंट थिंक सो, कभी भी नहीं हो सकता ऐसे, बिकॉज अगर वो चाइना के साथ मिल गए तो पाकिस्तान के चाइना के साथ हालात ख़राब हो जाएंगे। मतलब कैसे होंगे? अगर अभी देखा जाए तो इंडिया और चाइना अपने ताल्लुकात अच्छे कर भी रहे हैं, बट नहीं हो सकते जहाँ तक मुझे लगता है। अगर हो भी गए ना तो फिर यहाँ वाले ख़राब हो जाएंगे, बिकॉज पाकिस्तानी इंडियंस में पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है, पाकिस्तानी इंडियंस में नहीं इनकी आर्मीज़ में है, क्योंकि अगर इनमें लाइक अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान और इंडिया में कायम हो गए, आर्मी किधर जाएगी? इतनी आर्मी का हमने क्या करना है? हमारी तो लड़ाई सिर्फ इनके साथ है। अच्छा, हमारी और किसी के साथ नहीं है? सच तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इतने ख़राब हालात। चाइना भी तो अपने ही कंट्री का मफाद देखेगा ना, तो वो तो देख रहे हैं, हर चीज़ मेड इन चाइना पाकिस्तान में आ रही है। तो वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वेस्टर्न ब्लॉक की जंग और ईस्टर्न ब्लॉक की जंग चल रही है, ये जो खित्ते हैं वो वेस्टर्न ब्लॉक्स को जो है
वो बाइकआउट करने का सोच रहे हैं कि हम जो है वो पावर में है। इस वक्त रशिया की बात करें तो ब्रिक्स कंट्रीज़ के रशिया बहुत साइड ले रहा है, चाइना की, इंडिया की, और उन्होंने इनडायरेक्टली यूएस को भी बोला कि यू कांट टॉक लाइक देम, कि आप इन दोनों कंट्रीज से, चाइना और इंडिया से, इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। तो फिर अब आपको क्या लगता है कि ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंज बन रही है ये चीज़ अब, कि एक तरफ से ट्रम्प भी जो है वो मज़ीद टैरिफ लगाने का कह रहा है, मज़ीद सैंक्शंस लगाने का कह रहा है, और यूरोपियन यूनियन भी जो है वो कह रहा है हमें आपकी ज़रूरत है। क्या लगता है? क्योंकि अगर हम देखें तो ट्रम्प भी पीछे से सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन को, बात तो यूरोपियन यूनियन भी सेम ट्रम्प वाली ही कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर हम फ्रंट फेस देखें तो थ्रेट ही दे रहे हैं ना। अगर यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो उन्होंने अपनी 18वीं सैंक्शन में यही कहा था कि जो इंडिया रिफाइन करके क्रूड ऑयल बेचता है रशिया से लाया हुआ, वो मज़ीद नहीं चलेगा, वो अपोज करते हैं रशिया से तेल ख़रीदने को। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये आप क्या सिचुएशन देख रही हो? देखिए, फ्रंट फेस पे तो ट्रम्प यही ट्रस्ट दे रहे हैं ना कि हम लोग टैरिफ लगा देंगे या आपकी इकोनॉमी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन इंडिया अपना मफाद देगा। उसको अगर इतने से फ़ायदा हासिल होता हुआ उसने यूरोपियन यूनियन के साथ मिल जाना है, या अगर उसको रशिया वगैरह से फ़ायदा मिलता हो तो उसने उधर मिल जाना है। कह रहे हैं आपके उधर भी रहेंगे और इधर भी रहेंगे। इंडिया को एक फ़ैसला तो करना पड़ेगा ना, अब दो कश्तियों की सवार थोड़ी हो सकती वही है। कह रही हूँ ना, क्या फ़ैसला हो सकता है आपकी नज़र में? जो होगा वो तो देखा जाएगा, मैं प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकती हूँ। जितना मुझे अंदाज़ा था मैंने उतना ज़्यादा रशिया इसमें को वो छोड़ सकते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इनका बहुत ज़्यादा पुराना ट्रेड सिस्टम चल रहा है। आई डोंट थिंक सो इट विल डिस्टर्ब बोथ कंट्रीज इकोनॉमीज। $200 बिलियन तक उनकी ट्रेड भी पहुंच जाएगी इन द फ्यूचर रशिया के साथ। देखिए ना, मैंने पहले वही बात की है कि ना ये अंडर डेवलपमेंट डे के हिसाब से नहीं रही है, बहुत ज़्यादा अपब्रिंगिंग इकोनॉमी को अपने बहुत ज़्यादा रेस कर रहे हैं। पाकिस्तान बस इनके मुँह ही देखेगा अब। नहीं, क्यों? पाकिस्तान के लिए तो फिर ये एक बड़ा सुनहरी मौका है ना। एक तरफ से जो तेल की सप्लाई होती है दुनिया में, इंडिया तेल लेता है रशिया से, सऊदीया से, इराक से, तो अब सऊदी और इराक तो दे नहीं रहे हैं। ये क्राइसिस चल रहा है, एक वैक्यूम जो है वो बन गया है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए फिर तो ये एक बड़ा गोल्डन चांस होना चाहिए, अगर हम अवेल करें, हम अपनी कंट्री को एनर्जी हब बना सकते हैं। चाइना के साथ अगर प्रॉपर डील की जाए, गवादर सिटी ऑयल प्रोजेक्ट को अगर रीन्यू किया जाए। बेगर्स कैन नॉट बी द चूज़र, पीछे डिक्टेटरशिप भी चल रही है, ये खुद फैसले ले ही नहीं सकते बिल्कुल भी। रशिया के साथ नहीं पाएगा बिकॉज वहाँ से वो तेल लेते हैं। अच्छा, तो वो उस तेल को छोड़ नहीं सकते, आप कह रही हो? यस, नहीं छोड़ सकते। अच्छा, क्या वजह है? इस वक्त ट्रम्प बड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन भी कह रहे हैं कि हमें आपकी ज़रूरत है, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी आपके साथ करेंगे, अपना डेलीगेशन भी भेजेंगे, बड़ा फ़ायदा होगा। तो इंडिया सीज फायर करवा सकते, जंग बंदी करवा सकता है क्या? नो, नहीं क्या कर वजह? सकता बिकॉज वो बहुत वायलेंस कंट्री है, वो बहुत वायलेंस कंट्रीज। वायलेंट कंट्री है? या क्यों? कोई तो वजह होगी ना कि इंडिया एक वायलेंट कंट्री है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? उसकी पीछे की वजह ये है कि मे भी वो पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहती हैं अगेन। अच्छा, पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहते हैं इसलिए वो एक वायलेंट कंट्री। लेकिन यहाँ बात तो रशिया की हो रही है ना, रशिया, इंडिया, यूरोपियन यूनियन। बेशक इंडिया और पाकिस्तान के क्लैशेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट रशिया, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। ओके, रशिया पे वो नहीं करेंगे बिकॉज वहाँ से उनका काम हो रहा है। तेल ले रहे हैं, सस्ता तेल मिल रहा है। यस, इसलिए लेकिन अगर देखें इस वक्त जो सैंक्शंस टैरिफ लगाया हुआ है अमेरिका ने इंडिया पर, उनकी अगर एक्सपोर्ट्स को कोई एब्जॉर्ब कर सकता है, इतनी बड़ी मार्केट यूरोपियन यूनियन भी है, तो अगर आपको क्या लगता है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ वो जाते हैं तो फिर रशिया की तरफ से उनको नुकसान होता है, या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्ट चैलेंज मिल रहा है क्या? यस, नुकसान ही हो रहा है उनको। डायरेक्ट चैलेंज मिल रहा है, आप कह रहे हो? Direct। बिल्कुल सही। तो इन सब के नुकसानात क्या हो सकते हैं या फ़ायदे क्या हो सकते हैं? फ़ायदे तो कोई भी नहीं नज़र आ रहे मुझे। फ़ायदे कोई नहीं नज़र आ रहे, और नुकसान सब नुकसान ही है। एक वो जो पाकिस्तान में फ्लड्स हो रही हैं इंडिया की वजह से। अच्छा, ये फ्लड्स इंडिया की वजह से? हाँ, उनकी वो वहाँ इंडिया में फ्लड्स होती है वो पाकिस्तान की तरफ कर देते हैं। अच्छा, मतलब पानी पाकिस्तान की तरफ आ जाता है? यस। हाँ, पानी तो खैर पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, फ्लड्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दरियाए सतलुज भी भर गया है काफ़ी ज़्यादा, ट्रेन्स तक पानी जा रहा है। तो अब क्या होगा? अब कुछ भी नहीं होगा। लाहौर में बचा हुआ है ना। लाहौर में भी फ्लड का पानी जमा हो रहा है। हमारे घर नहीं है। खैर, हम आते हैं अपने असल टॉपिक पर।
तो आपको क्या लगता है, ट्रम्प कह रहा है हम मज़ीद सैंक्शंस लगाएंगे, इंडिया पर ये प्रेशर बिल्ड हो सकता है या नहीं, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है नहीं होगा। इंडिया हार मान सकता है? नो, इंडिया नहीं हार मानेगा? नहीं, वो वॉर चाहते हैं, वो नहीं हार मानेगा। और चाहते हैं कि वो लेकिन वो तो कहते हैं हम बड़ी पीस लविंग कंट्री है, कि हम रशिया के साथ भी हैं, यूक्रेन के साथ भी हैं, बीच में हम लोग के लिए पूरा अर्थ फैमिली की तरह है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, जितना मैंने देखा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने क्या देखा है? मैं यूट्यूब पे लाइव आई थी और बहुत ज़्यादा वहाँ इंडियन आए थे लोग जो कि बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। उसके बाद मैंने लाइव छोड़ दी। वो पाकिस्तान के बारे में बहुत बुरा सोचते, ये बहुत गलत बात है। क्या मतलब आप जब लाइव आए तो उन्होंने क्या बोला आपको ऐसा? उन्होंने मुझे बोला कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, बच्चे हैं हमारे सामने, ऐसे वैसे उल्टे सीधे सवाल जवाब कर रहे थे। इससे मैंने लाइव अपनी बंद कर दी। तो आपने उनको जवाब नहीं दिया आगे से? नो, बिकॉज आपको जवाब देना चाहिए था ना आगे से। मुझे मीम वार नहीं आती ना। मीम वॉर नहीं आती आपको, इसलिए आपने अपना लाइव ही बंद कर दिया। मैंने लाइव ही बंद कर ये क्या बात हुई? आपको लड़ना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। बिकॉज़ वहाँ इंडिया में हमारे और भी काफ़ी फैंस हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैंने इंडिया के बारे में कुछ गलत नहीं बोला। मैंने यही बोला कि पाकिस्तान इंडिया दोनों इज़ रियल गुड। तो बस मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं, बाकी मैं बुरा क्यों बोलूँगी। आपके वहाँ फैंस हैं? या आप क्या करते हो ऐसा जो आपके वहाँ फैंस हैं? यूट्यूब ब्लॉगर्स हैं हम। अच्छा, आप व्लॉगर हो तो आपकी ऑडियंस ज़्यादा इंडिया की है? यहाँ इंडिया के ज़्यादा मैं देखते हैं। अच्छा, तो इसीलिए आपने सोचा कि आप न्यूट्रल बात करो। यस, इसलिए मैंने सोचा कि बुरा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। Yeah. आप क्या कहोगी कि इंडिया जो है वो रशिया और चाइना के ब्लॉक में जाना पसंद करेगा या अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ निभाना पसंद करेगा? इंडिया उनके सामने दो ब्लॉक्स हैं। हाँ, कौन कौन से हैं? रशिया, चाइना, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। रशिया, चाइना, क्योंकि जो ट्रम्प है ना वो जिसकी मर्जी साइड ले सकता है, इसलिए इतना यकीन नहीं है उस पर किसी को भी, ट्रम्प पे। ट्रम्प पे यकीन नहीं है आपको? नो, मुझे भी ट्रम्प तो पाकिस्तान की बड़ी साइड लेता है। नहीं। झूठ बोलता है। अच्छा, वो भी झूठ बोलता है। हाँ। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि अगर अमेरिका इंडिया को ज़्यादा फोर्स करेगा तो इंडिया शायद रुक जाए, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप्स मेरे ख्याल में इंडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा जी। लेकिन वो रुक नहीं रहना था कि उन पर टैरिफ भी लगा दिया गया, सैंक्शंस भी लगा दी गई हैं। 50% ऑलरेडी इंडिया की एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ है, बट स्टिल वो रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अमेरिका अगर थोड़ा सा ज़्यादा इन्फोर्स करेगा तो फिर वो इंडिया रुक जाएगा मेरे ख्याल में। अमेरिका ने कहा है कि अभी फेज़ 2 और फेज़ 3 भी आनी है जो हमने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाना है। तो आपको लगता है कि उसमें इंडिया रुक सकता है? अगर अमेरिका ज़्यादा फोर्स करेगा तो मे बी वो रुक तो जाए। आपको क्या लगता है कि इंडिया के लिए ज़्यादा बेनिफिट अमेरिका के साथ है या रशिया के साथ है? आई गेस अमेरिका के साथ है। वो कैसे? क्योंकि अमेरिका और इंडिया पीछे रिसेंट जो इवेंट्स हुए हैं उनमें हम देखते हैं कि ट्रम्प का भी इंडिया में काफ़ी आना जाना रहा है। तो जैसे पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशनशिप्स हैं, वैसे ही इंडिया के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप्स हैं। तो मेरा ख्याल में कि इंडिया के लिए अमेरिका के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन अगर अब देखें ना, सऊदीया ने और इराक ने इंडिया को तेल की सप्लाई रोकने का बोला है, तो अब उनके पास ऑप्शन है रशिया से ही तेल लेना। अगर वो अमेरिका की बात सुनकर उनसे तेल लेना बंद कर देते तो फिर इंडिया को ले डूबेगा एनर्जी के सेक्टर में। जैसा कि आपने बताया कि यूरोपियन यूनियन ने भी तो ऑफ़र किया है ना उसे, तो इंडिया वो एक्सेप्ट कर सकता है अगर अमेरिका फोर्स करे तो। लेकिन तेल कैसे लेगा? यूरोपियन यूनियन तो खुद तेल लेता है। तेल कैसे? तो आपको लगता है कि ये फिर इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक ट्रैप है, उनकी फॉरेन पॉलिसी को बहुत बड़ा चैलेंज मिल रहा है? बिल्कुल है। अच्छा, तो क्या वो इस सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली जीत सकते हैं? देखिए, ये तो नेगोशिएशंस के साथ ही है ना। जब वो सब बैठकर बात करेंगे तो इंडिया अपने लिए बीच का रास्ता निकाल ही लेगा। अच्छा, निकाल ही लेगा? इतनी श्योरिटी कैसे है आपको? क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको कुछ ना कुछ नेगोशिएशन करनी ही पड़ेंगी। हाँ, मगर ट्रम्प भी तो किसी बात पे नहीं आ रहा ना। वो कह रहे हैं कि रशिया से बंद करो भाई, तेल लेना तो बंद करो। इस वक्त वो भी बड़े गुस्से में है।
एग्जैक्टली वही ना, अमेरिका, मैंने आपको वही बताया है, ट्रम्प भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने के बंद करो तो अमेरिका फोर्स करेगा तो इंडिया को रुकना ही पड़ेगा मेरे ख्याल में। झुकना ही पड़ेगा, मतलब कि वो रशिया से अपने टाइज ख़राब कर लेंगे। जी। थैंक यू। आई थिंक वो उधर नहीं जाएगा जहाँ पर उसको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। अगर उसे ऑयल मिल रहा है और अपनी मतलब उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है तो आई डोंट थिंक कि वो जंगबंदी की तरफ जाएगा। लेकिन इंडिया कहते हैं हम बड़े पीस लवर कौम हैं, और दूसरी बात ये है कि अभी अभी वो पीस लेवल कॉम होती तो वो अपने ही कंट्री में वो जो लास्ट अभी हुआ था उन्होंने करवाया जो भी सारा टूरिज़्म को कह दिया कि जिन्होंने किया यहाँ पर हमला, और फिर बेसिकली उन्होंने खुद ने हमला किया था और फिर बाद में पाकिस्तान के साथ जंग करना शुरू कर दी उन्होंने। कश्मीर की बात कर रहे हो, पहलगाम अटैक, हाँ जी। वो तो कहते हैं पाकिस्तान ने किया नहीं है। नहीं, वो उनका अपना, क्योंकि मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ जो सुने हैं जो देखे हैं उसमें तो यही आ रहा था कि बैकग्राउंड यही था। उनके अपने लोग कह रहे थे कि ये इंडिया की तरफ से ही हमला था। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए, उनकी इकोनॉमी गिराने के लिए ये सारे काम किए हैं। तो अब यहाँ पर मुद्दा ये पैदा होता है कि यूरोपियन यूनियन जो कह रहा है कि फ्री ट्रेड भी करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें आपकी ज़रूरत है कि सीज़ फायर हो जाए। आपकी रशिया से भी बनती है, आपकी यूक्रेन से भी बनती है, तो क्या यूरोपियन यूनियन वही बात कर रहा है जो ट्रंप बात करता है? तो क्या ये इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक ट्रैप है? ये क्या चल क्या रहा है? क्या अगर यूरोपियन यूनियन की बात मान लेता है इंडिया, तो क्या रशिया से उनके टाइज बिगड़ सकते हैं या नहीं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इंडिया एक बहुत ही डिप्लोमेटिक कंट्री है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी के भी कहने पे आराम से आ जाएगी। तो वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं जो भी चीज़ कर रहे हैं, और उनको वो वही करेंगे जिसमें उनका फ़ायदा होगा।